दिया था कि कॉलोनियल क्या होता था। कॉलोनियल का मतलब वो होता था कि कॉलोनीज जो भी आते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो लोग ब्रिटिशर्स के थ्रू से वो लोग लिख कर एक्सप्लेन कर कर वो बताते थे, उसको हम लोग बोलते थे कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries। ठीक है, जिन्होंने भी हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया लिखा था, देखो ऊपर हम लोग ने स्टडी भी किया था कि व्हाटएवर जेम्स मिल्स हो गया, अलेक्जेंडर कमिंगम हो गया, लोग जो भी थे सब फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स ने लिखा था और उनका मेन एम था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को कैसे बढ़ाया जाए, क्रिश्चियनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, their prejudice clearly reflected in the way of some have ridiculed Indian culture। मीन्स इनका मेन एक यही था कि इंडियन कल्चर को कैसा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कैसा लोग को रिडिक्यूल कर रहे हैं। ठीक है, their writings were used to justify the colonial British rule। इनका रूल एक ही था, क्या, ब्रिटिश रूल को कैसा एडमायर करते थे। ठीक है, the 5 volumes of Cambridge Histories of India published during 1920 to 1937 common era are distinct example of colonial historiography। मीन्स एक टाइप का हिस्टोग्राफी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम कॉलोनियल हिस्टोग्राफी तो लोग ने स्टार्ट आउट किया था। ठीक है, नाउ कोई मुझे बता दो कि रैंडॉल्फ ने हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा था और कैसे लिखा था, जेम्स मिल्स ने क्या लिखा था हिस्ट्री के बारे में। जस्ट गोइंग थ्रू अ बैक लिटिल बिट, बताओ मुझे। सर क्वेश्चन वापस बोलो ना। बता रहा हूँ कि जेम्स मिल्स ने हिस्ट्री के बारे में क्या बताया था, मॉडर्न हिस्टोग्राफी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जेम्स हिस्ट्री ने क्या बताया था। सर वो पहले ब्रिटिशर होके इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखे थे। ओके, और जेम्स में इंडियन कल्चर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। सर वो ब्रिटिशर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनके बारे में अच्छा लिखे। ग्रैंड के बारे में तुम लोग जानते ही, हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखा था। ये वो हिस्टोरियंस थे जो हम लोग जानते हैं जिन्होंने पहले ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने मराठा हिस्ट्री को एडमायर किया। हुमायरा शेख की स्क्रीन शेयर कर रही है। ए शेख हुमायरा, आर यू गॉन क्रेजी और व्हाट? शेख हुमायरा, व्हाई आर यू स्टार्टिंग योर स्क्रीन? नहीं हुमायरा शेख की स्क्रीन शेयर कर रही है। तो मराठा एम्पायर जो था, मराठा एम्पायर का जो हिस्टोरियल था वो हम लोग ने स्टडी आउट किया कि कैसा उन्होंने ग्रैंड डक्स के बुक में हिस्टोरियल कॉलोनियल हिस्ट्रीज के बारे में लिखकर बताया, कैसा उन्होंने हिस्टोरियंस मतलब उन्होंने ये बताना चाहा ना कि इंडियन हिस्ट्री जो है, उनका कल्चर वो ट्रेडिशन है वो इतना वे फार बिहाइंड था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने कल भी तुमको एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटिशर्स का जो हिस्ट्रीज है उनके बारे में तो उनको ज्यादा करके समझना ही है, ज्यादा करके बोलना ही है ना। अगर उनके खिलाफ अगर वो लोग लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉब्लम दिक्कत तो होगी। ठीक है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे ग्रैंड डक्स के हिस्ट्रीज के बारे में उन्होंने लिखकर बताया। सिमिलर राजस्थान का हिस्ट्री था, हम लोग जानते हो कि राजस्थान के हिस्ट्री का भी तो वही था, रूल्स रेगुलेशंस। हम लोग कि जो महाराणा प्रताप थे उनके बारे में भी हम लोग ने देखा, ये स्टडी किया था कि कैसा उनका हिस्ट्री वो लोग ने अलग तरीके से करके बताया। ठीक है, फिर मैंने एक्सप्लेन आउट किया था तुमको बकर्स। बकर्स क्या होता है बताओ कोई तो भी मुझे। बकर्स सर एक टाइप का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, बायोग्राफी सर एक टाइप का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, बट वो सब यूलॉजिस्ट है और ग्रेट किंग्स, रूलर्स, माइटी रूलर्स, बायोग्राफी कंटेन्स करते हैं ग्रेट, उनके बारे में जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं
बकस, क्या बोलते हैं उसको, बकस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हिस्टोग्राफी पे जिसका नाम था ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफर्स का मतलब क्या था ना कि यूरोप का जो हिस्ट्री है, यूरोप के जो लैंग्वेजेस है, यूरोप के जो चीजें है, यूरोप के जो चीजें, यूरोप की जो हिस्टोग्राफी है, उनका मानना ये है कि उनके जो रूट्स है, जो लैंग्वेज के रूट्स है, जो लैंग्वेज की स्टडीज है, दे ऑल आर डिटरमाइंड, दे ऑल आर फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ इंडिया, संस्कृत। उनका मानना है कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज का कनेक्शन सदियों पुराना है। उसको ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री। मतलब वो लोग क्या करते हैं ना, अपना जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले, वो लोग अपने यहाँ पे आकर ईस्ट का, अपने कंट्री का हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपने कंट्री का हिस्ट्री में और उनके हिस्ट्री में समांतर ढूंढते हैं, सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। जैसे कि संस्कृत की भाषा हम लोग जानते ही है, बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा से ही तो बहुत सारे लैंग्वेजेस बाहर निकले। संस्कृत के वर्ड्स ले लो और इंग्लिश के वर्ड्स ले लो तो उसको सिमिलैरिटी में हमको मिलेंगे, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके की स्टडी को, ठीक है, ये इस तरीके के संस्कृत बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज द मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? मदर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है, जो वैदिक, जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो वैदिक कल्चर, जो वैदिक स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। ठीक है, देखो दिया है ओरिएंटलिस्ट। मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। देखो, यूरोपियन कंट्रीज अपने बारे में, मतलब इंडिया के कल्चर, इंडिया के कंट्रीज के बारे में पढ़ने लिखने को ज्यादा करके उत्सुकता में थे। सम ऑफ द स्कॉलर्स फॉर एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट। कुछ को लगा कि हमको इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि संस्कृत भी तो लैंग्वेज वही है। These scholars were known as Orientalists. अब समझ में आया ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स यूरोपियन स्कॉलर्स को ज्यादा करके पढ़ने की जिज्ञासा थी ऑफ द ईस्ट। ईस्ट मतलब अपना कंट्री, जो भी लैंग्वेज है, जो भी सिमिलैरिटी, रिलेशन वो लोग ढूंढ रहे थे ऑफ यूरोपियन कल्चर एंड इंडिया, उसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। The Orientalists studies the similarity between Sanskrit and some of the European languages. देखो, इसको Orientalist बोलते हैं। Means संस्कृत और अदर, मतलब यूरोप में तो, यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, इट्स नॉट अ कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यूरोप में जितने भी कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज है, और अपना जो संस्कृत है उनका रिलेशंस देख रहे थे वो लोग, उनके लैंग्वेज में कुछ सिमिलैरिटीज। दे फोकस मोर ऑन वैदिक transitions, they focus more on Vedic traditions and Sanskrit literature. Their studies resulted in formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. देखो, मैंने पहले ही बोला, संस्कृत इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज का मदर है। मतलब अपनी भाषा से ही, संस्कृत से ही हम लोग बोल सकते हैं कि अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेस बॉर्न हुए, अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेस देखे गए, पढ़े गए, सुने गए। अंडरस्टूड? इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। ये भी हम लोग ने स्टडी किया था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया। ये एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म किया था 1784 में। इट ओपन द डोर फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो वो टाइम पे बहुत से स्कॉलर्स, मतलब मैं बोल सकता हूँ हिस्टोरियंस नहीं थे, जो लैंग्वेज के स्टडीज करना चाहते थे। They were not historians. Means वो सब स्कॉलर्स इतने क्रेजी थे कि उनको वो सब हिस्ट्रीज जाननी थी, वो सब हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना था। Among the Orientalist scholar, Friedrich Max Muller deserve a special। Friedrich Max Muller, ये पर्सन जो है, इनका नेम सबसे ज्यादा था। In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages। देखो, Friedrich Max Muller ने ये बताया कि उनके थ्रू से लैंग्वेजेस में संस्कृत लैंग्वेज का एक स्टेटस सबसे ऊंचा है, स्तर, एक रैंक सबसे ऊपर है। He was deeply interested in संस्कृत लिटरेचर। देखो, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो एक यूरोपियन था, वो इंडिया में आकर संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना चाहता था। मतलब these are the languages which we nurtured, okay,
He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text Hitodesh in German language. देखो हितोपदेश करके जो एक बुक था लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, वो बुक को उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में स्टडी करने को कहा। इसका मार्क कर लेना क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग पैर में आता है। He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. ने खुद ने 50 बुक्स एडिट किए। एडिटर मतलब एडिट करते ना, कुछ पॉइंट चाहिए नहीं चाहिए, एडिटर का काम क्या रहता है, वही तो रहता है कि जो लगे वो इम्पोर्टेंट है वो रखो, जो नहीं लगे उसको काट के निकाल दो। He also compiled Rigved, which has been published in the 6th volume. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ठीक है कि नहीं, जो सब वेदास थे ये उन्होंने खुद ने पढ़े और बाद में अपने जर्मन लैंग्वेज, अदर यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। मतलब सोचो संस्कृत में कितने माहिर थे वो। He translated Rigveda in Germany, देखो लिखा है। Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated Orientalist writings has thrown light on imperialistic interests of Orientalist scholars. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मतलब स्कॉलर्स आए जिन्होंने स्टडी बड़ी किया, बट फ्रेडरिक मैक्स मुलर का ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री में नाम आज भी हमारे ग्रेट लिविंग पर्सनालिटी ही वाज। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बुक्स को ट्रांसलेट किया। मतलब वो थे यूरोपियन, इंडिया में बहुत सारे संस्कृत अदर लैंग्वेज के बुक्स पढ़ते थे, फिर उसको जर्मन और अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर कर पीपल्स को बताते थे, पीपल्स को एक्सप्लेन करते थे। ये उनका मेन काम था। अंडरस्टूड? किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क मी फास्ट फास्ट। तो डाउट्स है पूछ लो प्लीज, एनीबॉडी? प्लीज किसी को डाउट? Okay, let's move on to nationalist. What do you mean by nationalist historiography? देखो उसके नाम नहीं है नेशन, nations, nationalist means according to the name given we can say nationalist historiography is that historiography which is related to the love for our mother country or love for a nation, love for our country India, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। ये हिस्टोग्राफी में एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशन स्टोरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। दिस हिस्टोग्राफी इज रिलेटेड टू सम रेवोल्यूशनरी लीडर्स जिन्होंने बुक्स लिखे थे, जिन्होंने आत्मकथा, आत्मचरित्र लिखे थे। जैसे कि सबको पता है वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जब वो 50 इयर्स के लिए मंडाले में जेल में बंद थे, काला पानी की सजा काट रहे थे, तब उन्होंने बुक लिखी थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 का वॉर, पता है ना, 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मंगल पांडे, वो बुक उन्होंने लिखी थी। उन्होंने भगवत गीता लिखी थी, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने। उनका मेन पॉइंट यही था कि क्यों ना हम लोग लिखकर पीपल को इंस्पायर करें। इसको बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। ऐसे बहुत सारे थे वो टाइम पे जिन्होंने, जैसे कि हम लोग जानते हैं लाल बाल पाल, जिन्होंने मिलकर पेपर बनाया था, बरोबर है। तो बाल गंगाधर तिलक, सबको पता है, जिन्होंने क्या किया था, पेपर्स और इंस्पायरिंग करके स्टोरीज लिख कर पीपल को इंस्पायर करते थे, केसरी, मराठा, ये सब, इन सबको हम लोग ने इंक्लूड किया है नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। उनके बाद भी बहुत से ऐसे मराठी राइटर्स हैं और हिंदी राइटर्स हैं जिन्होंने अपने कंट्री के लिए किताबें लिखी है, अपने कंट्रीज के, मतलब ये जो स्ट्रगलर है ना, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल क्या होता था,
इट्स ऑल रिलेटेड टू द फ्रीडम। देखो नेशनल हिस्टोग्राफी टोटली रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखना। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी, द ग्रेट इंडियन आर्मी जिन्होंने स्टार्टअप किया था, इनके बारे में किताब लिखना, उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। अंडरस्टूड? समझा? कि कुछ डाउट है तो पूछो, आई एम वेटिंग। एक ब्रीफ हिस्टोरिकल व्यू दिया मैंने कि नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी होता क्या है। इट्स ऑल रिलेटेड टू द लव एंड फ्रीडम ऑफ आवर मदर कंट्री, कि चाहे वो अपनी कंट्री की हो बात या कोई और कंट्री की हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि नेशनल हिस्टोग्राफी इज ओनली रिलेटेड टू द इंडिया। अब ऐसे तो फ्रीडम फाइटर्स तो हर एक कंट्री में थे, अमेरिका में थे, फ्रेंच में थे, रशिया में थे, जब वॉर और ये सब क्लाइमेट हुआ था। ओके, तो ये जो हिस्टोरिकल व्यू है, ये हिस्टोरिकल व्यू का वैल्यू कैसा रहेगा वो अभी हम लोग इस नेशनल हिस्टोग्राफी पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग है। और किसने किसने क्या क्या बुक्स लिखे, कितनी कितनी वॉल्यूम्स लिखी है बुक में, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर कि मैंने बताया था तुमको अभी वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 50 years के रिग्रेस इम्प्रिजन में वो उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 मंगल पांडे की स्टोरी बुक पे लाके लिख के दी थी, ताकि पीपल वो पढ़े, इंस्पायर हो उससे। जन जागृति करना उनका काम था। फिर उससे नहीं हुआ तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आने लगे, केसरी, मराठा एक्सेट्रा। ये सब पेपर्स लिख के वो लोग ने क्या किया, पीपल्स को एडमायर करना चाहा, पीपल्स को बढ़ाना चाहा, ठीक है। देखो दिया, the writing of Indian historians who were trained in the British education system showed an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers। देखो, मतलब जो इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने ब्रिटिश में रहकर ब्रिटिश एजुकेशन लेकर स्टडी के, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग जानते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आजादी, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, स्कूल्स और कॉलेज जो भी थे वो ब्रिटिश लोग ही चला रहे थे और ब्रिटिश लोग अपना ही नॉलेज दे रहे थे। वो टाइम पे हम लोग खुद से अलग से इंडियन कल्चर स्टडी नहीं कर रहे थे, ना इंडियन की कुछ चीजें बुक्स और वो सब पढ़ रहे थे। The education which is given today also it is of over the given by our to the Britishers, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में, उनके चीज से, क्योंकि उन्होंने वो कंपलसरी किया था। और मेन रूल क्या था कि अगर उनके स्कूल में पढ़े नहीं, ये नहीं करे तो हमको आगे जॉब भी उधर मिलता नहीं था ना ब्रिटिशर्स के इसमें। क्योंकि अगर मुझे फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने, क्योंकि खेती बाड़ी तो वो टाइम पे बंद कर दिया था वो लोग ने ज्यादा करके, जो अपना मेन बैकबोन था। तो उनके स्कूल में मुझे उनका लैंग्वेज में उनकी सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ती थी जबरदस्ती से, क्योंकि अगर मुझे कहीं पर और काम करना है, उनके फैक्ट्री उनके इंडस्ट्री में काम करना है, वो मशीन्स के बारे में नॉलेज तो मुझे उसके स्कूल और कॉलेज में ही मिलेगा, आउटसाइड तो नॉलेज कोई देने से रहा। अंडरस्टूड? तो ये सब के लिए जो स्कूल से इंडियन हिस्टोरियंस उनकी स्कूल से पढ़े और बाद में उन्हीं के खिलाफ बुक लिखकर जन जागरूक करने लगे, जब फ्रीडम फाइटर की स्ट्राइड होने लगी, ठीक है। सो लेट्स सी क्या दिया है वो। हाँ, the writings are known as nationalist historiography. Nationalist writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar। महाराष्ट्र में राइट आउट करना इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने पहला क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स को। He criticized the revised history of Indian writing by British officers। देखो, the national historians tried to seek the golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth। क्योंकि देखो फॉरेनर भी, नो डाउट ब्रिटिशर्स भी आकर यहाँ पर हिस्ट्री लिख रहे थे, बट वो लोग ऐसा लिख रहे थे ना कि दुनिया की नजर में, टू द वर्ल्ड दे शोज द ब्रिटिश वर रूलिंग द कंट्री इन देयर प्राइड। समझ में आ रहा? वो लोग दुनिया की नजर में ऐसा बता रहे थे कि लाइक वी आर द हीरो टू द इंडियन कंट्री, हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे। बट रियलिटी क्या था, ये तो उधर के लोग को सबको पता था। तो उनको क्रिटिसाइज करके, उन्हीं के इसको क्रिटिसाइज गलत साबित करके वो लोग अपना अलग से किताब, अपना अलग से बुक लिखकर
फुल फ्लैच कर रहे थे, ठीक है। They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, दादा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिरशी and Anant Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalist historiography. ये जो names है, इन्होंने हिस्ट्री को एक मोल्ड आउट किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज किया कि what you are writing, what you are showing in history is all wrong, और उन्होंने अपने थ्रू से, अपने वे से इसको प्रूव करने को चाहा, ठीक है। किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क मी फास्ट, एनी डाउट, एनी डाउट, पूछो प्लीज। फास्ट आस्क मी। आशीष, बाबू आशीष, invite today to come students। हाँ सर, कुछ बोल रहे आप? हाँ आशीष, एक है कॉलोनियल, नेशनलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, ये तीनों में किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क मी फास्ट। एनी डाउट किसी को? नो। सबको समझा नेशनलिस्ट क्या है, ओरिएंटलिस्ट क्या है। ओरिएंटलिस्ट में क्या होता है कि इंडो यूरोपियंस के लैंग्वेजेस के, संस्कृत और इंडो यूरोपियंस की जो लैंग्वेजेस है जो इंटर रिलेटेड है उनके बारे में स्टडी करने वाले को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। वो सब स्कॉलर्स थे, उन्होंने इन सब के बारे में स्टडी करना चाहा, जिसके अंदर सबसे मेन नाम किसका था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर का, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखकर जर्मनी में एक्सप्लेन करना चाहा। 50 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स के वो एडिटर भी रह चुके, जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को भी ट्रांसलेट किया और इन जर्मनी एंड अदर मोर लैंग्वेजेस। तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी में हम लोग बोल सकते हैं कि इनका नाम सबसे ऊंचा है एज कम्पेयर टू, ठीक है। नेशनलिस्ट में मैंने तुमको क्या बताया है कि जो भी चीज नेशन से रिलेटेड है फॉर द फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द कंट्री फ्रीडम फाइटर्स, जो इंस्पायर करते थे। ऐसे बहुत सारे हीरोज के नेम दिए। सबसे पहला ये नेशनल हिस्टोग्राफी चालू हुआ था महाराष्ट्र में, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने स्टार्ट किया था। उसके बाद बहुत सारे राइटर्स फ्रीडम स्ट्रगल जाना स्टार्ट किए, मतलब ब्रिटिशर्स लोग ही लिखते हिस्ट्री इंडिया के बारे में, बट उसके अंदर ऐसा लिखते थे कि ब्रिटिशर्स दे वर लाइक अ हीरो फिगर टू एवरीबॉडी। वो लोग कुछ जुर्म जाम नहीं, ऐसा वो लोग लिखकर बता रहे थे। और बाद में इनको गलत साबित किया अपने इंडियन राइटर्स ने, जो कि उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं के वहां से पढ़ाई करके आगे आए थे। तब जब उन्होंने रियलिटी देखा, स्टडी किया, तब मालूम पड़ा उनको कि अब अपने आप पे क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। फ्रॉम दैट उन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स को और अपने हिसाब से नया पैटर्न से हिस्ट्री लिखने लगे। एनी डाउट? एनी डाउट? पूछो, किसी को डाउट है तो। सर हाँ पूछो, ठीक है। चलो अभी ये पैराग्राफ देखते हैं। डू यू नो में इंक्लिनेशन मतलब? क्या बोल रहे हो सर इंक्लिनेशन मतलब? इंक्लिनेशंस का मतलब होता है डाउनफॉल करके उनको बताना।
जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, has explained the background of the rise of Maratha Empire in the great detail in his book The Rise of Maratha Power. अब ये जो थे जस्टिस गोविंद रानाडे, जिसको हम लोग जानते हैं इस नेम से, इन्होंने मराठा पावर्स, मराठा एम्पायर के बारे में बुक लिखा था, द राइज ऑफ मराठा एम्पायर। मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज मराठा पावर्स कैसा था, फिर आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज वो मराठा पावर थोड़ा डाउनफॉल में, तो संभाजी तक तो ठीक था, आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज थोड़ा डाउनफॉल में जा रहा था, फिर उसको अपवर्ड लेके गए शाहू महाराज, राजाराम महाराज जिसको बोलते हैं, बाजीराव पेशवा, पेशवाई कालीन के लोगों ने कैसा मराठा पावर्स को रूट आउट किया, प्रॉपरली संभाला एक सर्टन डाउनफॉल के बाद, वो बुक उन्होंने लिखा। According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in Maharashtra on the social, cultural and religious levels were getting ready over a prolonged period. इनका मानना था कि चलो मराठा पावर जो था वो ऐसा नहीं कि सडनली चलो जंगल में आग लगी भागो भागो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट गेम, बट ऑन द ग्राउंड की वो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लेवल कैसा था और वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक चला। देखो मराठा पावर स्थापित किया शिवाजी महाराज ने, बट आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, ठीक है कि नहीं, संभाजी महाराज टू भोसलेस परिवार, ठीक है, मल्हारराव होळकर परिवार ने कैसा ये मराठा पावर्स को स्ट्रांगली रखा, उनके बाद भी ये स्टोरी इन्होंने बताया था। अंडरस्टूड? नाउ हैव अ लुक वी.के. राजवाड़े, इनका भी एक आंसर आता है। वी.के. राजवाड़े जो फेमस हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपने हिसाब से हिस्टोरियंस के लिखे थे, इन्होंने 22 वॉल्यूम्स ऑफ बुक लिखे थे, मराठाची इतिहासाची साधने, ठीक है, मराठाची इतिहासाची साधने, जिसके अंदर उन्होंने पूरा मराठा हिस्ट्री, मराठा पावर, मराठा एम्पावरमेंट कैसे हुआ था, वो 22 वॉल्यूम्स ऑफ बुक में, मतलब 22 बुक्स 22 पार्ट्स में उन्होंने लिखकर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखो दिया है, राजवाड़े इज वेल नोन फॉर राइटिंग इन मराठी ऑन वराइड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक मतलब डिफरेंट लैंग्वेज, एटिमोलॉजी मतलब हिस्ट्री इज रिलेटेड टू द साइंस फिक्शन एंड ऑल, ग्रामर एक्सेट्रा। He was of the firm opinion that we should not write our own history. अपना खुद का हिस्ट्री हम लोग क्यों लिखे, उनके अलावा उनके बाहर का अगर कुछ हिस्ट्री हो तो हम लोग वो लिख सकते हैं ना, वो हिस्ट्री हम लोग बता सकते हैं ना। He compiled and edited 22 volumes of मराठाच्या इतिहासाची साधने, 22 बुक्स उन्होंने लिखकर एक्सप्लेन किया मराठाची इतिहासाची साधने। He wrote very scholarly preface to each of the 22 volumes. 22 volumes कैसा उन्होंने लिखकर एक्सप्लेन किया, डिफरेंट वे, डिफरेंट लैंग्वेजेस से। He stated, history is the all-inclusive image of the past society. हिस्ट्री जो भी है वो समझ लो अपनी पास्ट सोसाइटी के रिलेटेड ही है, कुछ नया नहीं है उसमें। ओके, It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power. हिस्ट्री में जब भी हम लोग ने स्टडी किया, हम लोग ने यही देखा कि इस राजा ने उसको मारा, इस राजा ने उसका राजपाट ऐसे बनाया, ऐसे स्थापित किया, मुगल्स हो गए, मौर्य हो गए, चंद्रगुप्ता हो गए, हर्षवर्धन हो गए, गुप्ता डायनेस्टीज हो गए, ये सब में हम लोग ने वो स्टडी किया कि इसने मारा, उसने मारा, ये बनाया, उसने वो बनाया। मतलब इससे पावर टू पावर हिस्ट्री रिलेटेड नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट रिलेटेड ओनली फॉर द गेनिंग ऑफ द पावर, फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री का स्कोप, हिस्ट्री का वॉल्यूम उससे बड़ा है। हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित नहीं है कि उन्होंने कितने बैटल जीते, कितने बैटल्स को उन्होंने जीतकर अपना राजपाट, अपना किंगडम एक्सपांड किया। इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि हिस्ट्री वो है कि ह्यूमन काइंड भी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हिस्ट्री उन्होंने एक्सप्लेनेशन करने को दिया। He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. उनका मानना ये है कि हिस्ट्री ऐसे लिखो कि उनका डॉक्यूमेंट्री सोर्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री वॉल्यूम होना चाहिए। The nationalist historiography helped in the triggering of the independence
मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनका एक ही मानना था कि ब्रिटिश का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रक्चर था वो उनसे रिलेटेड हो। ठीक है। In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857 written by Vinayak Damodar Savarkar is of great importance। देखो मैंने बोला ना, विनायक वीडी सावरकर ने बुक लिखा था इंडिपेंडेंस 1857 मंगल पांडे का। ये बुक उन्होंने जेल में रहे थे तब लिखा था, सोचो। ठीक है। The nationalist historiography provide a momentum to the writing of the regional histories too. As a result, the attention of historians were drawn to the geographical condition and history of South Indian regions. Means history पूरा वो लोग ने टर्न आउट किया, नर्चर किया। अंडरस्टूड? किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी, फास्ट प्लीज। You can ask me if you have some doubts. Please ask me if you have some doubt. Any doubts? नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी समझा? इसमें वीके राजवाड़े का योगदान ज्यादा है। उन्होंने बुक्स को कंपाइल किया, 22 बुक्स उनके हिसाब से उन्होंने लिखा और सिस्टम्स को अच्छा किया। रीजनल हिस्ट्रीज, साउथ हिस्ट्रीज, नॉर्दर्न हिस्ट्रीज भी तो लोग उन्होंने बनाकर बताया। Any doubt? They can ask me. चलो अब हम लोग वीक के राजवाड़े के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो देखो ये ब्लू मतलब जो भी है, येलोज एंड ग्रीन्स, लाइट ग्रीन्स कलर्स के जो भी है, इनको भी थोड़ा थोड़ा रीड कर लिया करो, बिकॉज इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस या कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते ही है। ठीक है। अभी देखो दिया वीके राजवाड़े फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक। ये संशोधक नहीं है, संशोधक है, एन आएगा वो, ऐसे एम नहीं है, एन है, मंडल। On 7 July 1952 facilitate historical research. Human history is defined space. Human के history को लोगों ने time और space से relate किया है। Describing any event necessitates that the final portrait should be spread on the complete of the given time and place. ये कब होगा? जब कंप्लीट टाइम, कंप्लीट कैनवास, कंप्लीट प्लेस पे होगा तभी इसका फायदा है। Only if a balanced combination of the three factors, time, space and personalities is present, then only an event does qualify to be called so. हाँ, अगर टाइम, स्पेस, पर्सनैलिटी प्रॉपरली मैनेज होता है, प्रॉपरली टाइमली यूज होता है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उसको हम लोग क्वालिफाइड बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्वालिटी के हिसाब से देख सकते हैं, दे सकते हैं, राइट। किसी को डाउट है? They can ask me. Any doubt?
ओके